एक शहर में बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिसका नाम धनीराम था। धनीराम का एक बेटा था जिसका कोई संन्यास नहीं था। धनीराम को आप अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा रखते थे, इसलिए धनीराम अपने बेटे से कहना लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। धनीराम कितने अमीर थे कि वहाँ उनके जैसा अमीर नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार धनीराम की बात सुन ली और उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। धनीराम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं वधू भी बहुत खुश हुए। धनीराम इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में घोषणा कर दिया कि आज हमारे घर में ईद के समय एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। उस स्थिति में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया था। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहनावा है और क्या खाया, लेकिन वह व्यापारी धनीराम को बहुत बदल दिया गया था। वह व्यापारियों धनीराम के घर शाम राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारियों धनीराम के महल संदेश तो धनीराम ने उसे देखा कि वह व्यापारियों के कपड़े फटे हुए और बहुत सारी थी। धनीराम ने कहा, मूर्ख व्यक्ति, आज नहीं जानता कि हमें कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो जो तुम्हारे पास कोई तरीका का झूठ नहीं है। पहले जाओ और कुछ तरीके का झूठ पहन कर आओ, फिर यहाँ आने वाले। धनीराम में वह छोटे कारोबार से ऐसा कहा। छोटे व्यवसाय चले गए और छोटे व्यापारी आपने अपने घर में जाकर आने के सामने अपने को देखा और व्यापारियों ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी धनीराम के महल चले गए। धनीराम के महल के व्यापारियों ने खाने की थाली उठाई और उस थाली में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को भरकर ऐसा करने से कोट और पगड़ी हो गए। धनीराम ने घोषणा की, उससे कहा कि मूर्ख, तुम फिर आ गए हैं और यह क्या हरकत कर रहे हो। व्यापारियों ने कहा, धनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन कर रहा हूँ। धनीराम समझ नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम। तब व्यापारियों ने कहा, जब हम किसी खास जगह में खाना रखते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि अधिकृतता चेंज करें और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ अधिकृतता से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुँचे, अन्यथा आप नहीं पहुँचेंगे। कि पत्थर जाम करते करते जब आपने हीरा को दिया